हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। जय श्री श्याम। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि खाटू श्याम बाबा के व्रत का उद्यापन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उद्यापन करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। खाटू श्याम बाबा का जो व्रत है वो एकादशी के दिन किया जाता है। तो जो एकादशी के नियम होते हैं वो ही खाटू श्याम बाबा के व्रत के नियम भी होते हैं। खाटू श्याम बाबा के व्रत का उद्यापन करना चाहिए या नहीं। नारद पुराण में लिखा है कि बाबा श्याम का व्रत यानी कि एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य यमराज के द्वार पर नहीं जाते हैं। वह किसी न किसी तरह से भगवान के गरुड़ की पीठ पर बैठकर जाते हैं। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को समर्पित है और भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए वरदान के कारण ही खाटू श्याम जी को श्याम नाम से घर घर पूजा जाता है। खाटू श्याम बाबा का व्रत वैसे तो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है, लेकिन भक्त दोनों एकादशियों का भी व्रत करते हैं। अब बात कर लेते हैं कि खाटू श्याम बाबा के व्रत का उद्यापन करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, अगर आप किसी भौतिक कामना के लिए व्रत रखते हैं तो आपको अपनी इच्छा पूर्ण होने पर यानी कि मनोकामना पूर्ण होने पर और व्रत का संकल्प पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप किसी कामना से व्रत कर रहे हैं तो व्रत का पूर्ण फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप उसका उद्यापन करते हैं। लेकिन अगर आप के बिना किसी भौतिक कामना के व्रत करते हैं, सिर्फ बाबा श्याम को पाने के लिए व्रत करते हैं, तो आपको उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। जो बाबा श्याम की एकादशी के व्रत के नियम होते हैं उन्हें करते रहना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी उद्यापन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्रत आपको मरते दम तक करते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप उद्यापन करते हैं तो कैसे करें। किसी कामना को पूरे होने पर आपको व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम के व्रत का पूर्ण रूप से फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप उसका उद्यापन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं उद्यापन के लिए आपको क्या क्या सामग्री चाहिएगी। सबसे पहले बाबा श्याम या भगवान विष्णु जी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा चाहिए। धूप, घी का दीपक, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर चाहिए। फूलों से बाबा का श्रृंगार करने के लिए फूल चाहिए। साथ ही इत्र अर्पित करने के लिए इत्र चाहिए। बाबा श्याम को भोग लगाने के लिए कच्चा दूध, पंचमेवा, फल, दूध की बनी हुई मिठाई और तुलसी पत्र चाहिए। अब आइए जान लेते हैं उद्यापन की विधि। उद्यापन हमेशा संकल्प के अनुसार सभी व्रत पूर्ण करने के बाद ही किया जाता है। यदि आपने 11 व्रत का संकल्प लिया है तो 12वीं एकादशी के दिन आपको व्रत का उद्यापन करना है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का उद्यापन 2 दिन तक चलता है। एकादशी के दिन व्रत किया जाता है। व्रत के साथ साथ पूजा होती है। जैसे आप एकादशी के व्रत यानी कि खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं, वैसे ही आपको पूजा करनी है। सुबह उठकर आपको स्नान करना है, साफ कपड़े पहनने हैं। पूजा के लिए आपको गंगा जल का छिड़काव कर स्वयं को पवित्र करना है। फिर पूजा के लिए तैयारी करनी है। पूजा के लिए एक चौकी स्थापित करें जिस पर खाटू श्याम बाबा की तस्वीर या मूर्ति हो। उसके बाद आवश्यक सामग्री जैसे कि दीपक, अगरबत्ती, फूल, फल और मिठाई आदि इकट्ठा करें। खाटू श्याम बाबा के मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम श्री श्याम देवाय नमः। फिर भोग और आरती करें। बाबा को भोग अर्पित करें। भोग में सफेद मिठाई, हलवा, दही और कच्चे दूध का सेवन भोग जरूर लगाएं, क्योंकि बाबा श्याम को कच्चा दूध बेहद प्रिय है। दूध की बर्फी भी आप शामिल कर सकते हैं। और उसके बाद आपको 12 ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को फलाहार कराया जाता है, क्योंकि जिन ब्राह्मण ब्राह्मणियों को आप भोजन करा रहे हैं उनको भी एकादशी के व्रत का पालन करना है। और दूसरे दिन यानी कि द्वादशी के दिन बाबा श्याम की जोत लगानी है और बाबा की पूजा आराधना करनी है। साथ ही द्वादशी के दिन हवन करना होता है और साथ ही में एकादशी की रात्रि को बाबा श्याम का कीर्तन करना होता है। कीर्तन आप छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। द्वादशी के दिन ब्राह्मण और ब्राह्मण को भोजन कराना है और साथ ही दान दक्षिणा देनी है। दान में जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं।
चाहे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप छोटा या बड़ा कुछ भी दान में दे सकते हैं। और एकादशी तिथि को खाटू श्याम बाबा की पूजा का विशेष महत्व है, इसीलिए यदि आप व्रत कर रहे हैं तो एकादशी के दिन ही उद्यापन करना चाहिए। और सबसे जो उत्तम है वो देव उठनी एकादशी है, यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन आपको खाटू श्याम बाबा के व्रत का उद्यापन करना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है कि आपको ग्रहण रहित एकादशी या फिर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन व्रत का उद्यापन करना है। चतुर्मास में आपको व्रत का उद्यापन नहीं करना है, क्योंकि इस समय भगवान विष्णु सोए रहते हैं। और पौष माह में भी आपको व्रत का उद्यापन नहीं करना है। पूजा के लिए बाबा को आप इत्र जरूर अर्पित करें, क्योंकि बाबा को इत्र बेहद पसंद है। और पूजा के दौरान बाबा से अपनी मनोकामना कहें। उद्यापन के दौरान आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और बाबा का स्मरण करते हुए उपवास रखना चाहिए। एकादशी के व्रत का बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाता है, तो आप चाहे छोटा भी कर सकते हैं। तो आप किसी मंदिर या गरीब व्यक्ति को दान दे सकते हैं और भजन कर सकते हैं। साथ में आप बीच में भी कभी भी उद्यापन कर सकते हैं, ताकि आपको एक साथ ज्यादा बर्डन ना पड़े और बाद में आपको छोटा प्रोग्राम भी आप कर सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एकादशी के व्रत का उद्यापन कैसे करें, तो इसकी वीडियो भी चैनल पर मौजूद है, तो उसे आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि खाटू श्याम बाबा के व्रत का उद्यापन कैसे करना चाहिए और करना चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो में इतना ही। खाटू श्याम बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री राधे।